Jamming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं काफ़ी दिनों बाद ऐसे लाइव ब्लॉगिंग कर रही हूँ, है ना। मतलब मैंने काफ़ी टाइम हो गया ऐसे ब्लॉगिंग नहीं करी ना लाइव बोल के। तो मैं बहुत सुस्त चल रही थी अपने ब्लॉग्स को लेके, मतलब बहुत ही सुस्त चल रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को रोज़ डेली व्लॉगिंग दिखाऊंगी और करूँगी, क्योंकि आई एम सो फ्री राइट नाउ और मैं बस घर में पड़ी भी होती हूँ 24/7। तो मैंने सोचा कि यार अब हम काम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, और मैं साथ साथ वीडियोस बना के आप लोगों को दिखाती हुई, क्योंकि ईद सर पर है और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और अभी हमने सफाइयाँ करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करते हैं। तो अभी मेरी रूटीन ये है कि मैंने रात को सैरी वगैरह कर लिया, रोज़ा वगैरह रख लिया है। तो अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ कर आ गई। मैंने कहा अपना स्टडी टेबल जो है वो सेट कर लेती हूँ। और ये ईद की सफाई में इंक्लूड होता है, क्योंकि सफाई तब तक नहीं होगी जब तक सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जितनी मर्जी सफाई कर लो बिना सेटिंग के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ट्राईपॉड भी लेंगे। तो मैं आपको अपना सबसे पहले स्टडी टेबल का हाल दिखाऊँ। इतना कोई गंदा हो गया गाइस, इतना तो मैंने पढ़ा भी नहीं पेपरों में जितना ये इसका हाल हो गया। मतलब सिर्फ मेरी बुक्स नहीं है, मेरी बहनों की भी बुक्स हैं। तो इसको हमने ऐसा नीट कर देना है कि ये लगे कि हाँ यार यहाँ पे इंसान पढ़ते हैं, जानवर नहीं पढ़ते हैं। इतना तो हमने पढ़ा भी नहीं जितना यहाँ पे कचरा हो गया। लेकिन इसको मैं साफ करती हूँ सारा और आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। आज की जो ईद की हमारी सफाइयाँ हैं वो इधर टेबल से स्टार्ट होने लगी है। तो हम टेबल सेट करेंगे आज, और बस इतना ही रोज़े में काम मुझसे होगा। तो फिर मैं सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद जैसे जैसे हमने एक एक कमरा सेट करना है, मैं ऊपर से सफाई स्टार्ट करूँगी, फिर हम नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे और बस थोड़े से दिन रह गए। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। यहाँ पे जो है मैंने अपना स्टडी टेबल सेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जितना भी सामान इस पे पड़ा हुआ है वो मैं हटा लूँगी, और जो है ये शेल्फ्स इसकी जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब से मैं स्टडी टेबल ऊपर लेकर आई हूँ ना, मैंने इसको बस ऐसे ही साफ़ किया जैसे सामान होती है ना सेटिंग वगैरह करना, प्रॉपर एक नीटली सेट करना जो होता है A to Z। तो वो मैं आज ही करने वाली हूँ। तो अच्छे से सारा मैंने साफ़ भी किया। इस पर अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए, और अच्छे से जो है मैं सामान रखना शुरू करती हूँ। तो ऊपर वाली जो मेरी सबसे ऊपर वाली शेल्फ उसको मैंने साफ़ किया और मैं ये अपनी ट्रॉफी सीधे रखने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में टॉपर थी, बिना पढ़े भी मेरी पोजीशंस आती थी। तो मेरे बचपन के कप्स हैं, कुछ मेडल्स हैं, और मैं मॉनिटर थी अपनी क्लास में, तो मुझे मिलते रहते थे ये चीज़ें। तो मम्मा ने कहा कि इसको, मम्मा और अपी ने कहा कि हमारे पास अभी नीचे जगह नहीं है ना, क्योंकि नीचे दूसरा सामान होता है, तो इसको ऊपर ले जाओ अपने स्टडी टेबल पे रख लो। मैंने कहा यार क्या रखना, बेइज्जती वाली बात ही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम पे थी तो थी ना, अभी का छोड़ दे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वक्त बदलता जाता है और आपको वक्त के साथ ढलना पड़ता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइस। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी जो ट्रॉफ़ीज़ हैं जो कि मुझे बचपन में मिली थी वो मैंने सारी साफ़ करके रखी। और ये मेडल्स भी हैं, इसमें कुछ स्पोर्ट्स के मेडल्स भी थे, लाइक रेसिंग होती थी उसमें भागने में, या कोई भी स्पोर्ट्स के मेडल्स होते थे वो भी इंक्लूड हैं। तो वो, और ये मेरे पास पता नहीं हेड गर्ल की कहाँ से आ गई है, बस आ गई है, तो इसको भी मैंने रख लिया साफ़ करके। तो अभी मैं सारे जो मेडल्स हैं वो एक जगह अपने अरेंज कर दूँगी और सबको एक साथ इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि यार मेमोरीज़ ही होती हैं बचपन की, तो इसको संभाल के रखना चाहिए हमें। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और अपने स्टडी टेबल के ऊपर ही रख रही हूँ, क्योंकि नीचे अलमारी है ना, उसमें इतनी जगह नहीं होती। उसके बाद अब मैं कहाँ रखूँ, काफ़ी पुरानी अच्छी नहीं लगेंगी, तो फिर मैं ऊपर ही ले आई थी इनको रखने के लिए। और मैं इसको अच्छे से असेंबल करके रख लूँगी। और या मुझे इसमें थोड़ा टाइम तो लगा था इसको असेंबल करने में, क्योंकि एक साथ सारे फंस गए थे ये। मैंने इनको असेंबल किया, बीच में गत्ता डाल के इसको स्टेपलर कर दिया, ताकि ये साथ ही रहें और निकले ना, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ और अच्छे से इसको रख रही हूँ। और ये हेड गर्ल की मेरे पास आया, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कहाँ से आई है, बस आ गई है। तो इसको भी मैं रख रही हूँ और अपने मेडल्स भी साथ ही रख रही हूँ, इनको भी अरेंज करके। तो अभी मैंने वीडियो हालांकि फ़ास्ट की हुई है, लेकिन फिर भी इतना स्लो है, तो मैं इतना स्लोली काम कर रही थी, आप लोग अंदाज़ा लगा लें। तो ये हो गया सारा सेट। तो अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ यार, मैं इतना स्लो काम क्यों कर रही हूँ? अभी मैंने वीडियो भी फास्ट की हुई है हालांकि। तो ये मेरे पास ना कुछ है मॉडल्स हैं, वो मैंने रख दिए। और मेरे पास ये छोटा सा ड्रेसिंग है क्यूट सा, तो ये मैंने रख दिया। ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले थे सारे, जब मैं
10 साल की थी, तो ये मेरी 10 साल की उम्र के बर्थडे के गिफ्ट्स हैं। तो अब नीचे की पोर्शन की तरफ आते हैं हम, और नीचे की पोर्शन को सेट करने के लिए आप देखिए हाल क्या हुआ है। मैं कभी भी अपना जो है ना स्टडी टेबल ख़राब नहीं होने देती, मुझे हमेशा इसको ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना पसंद है। लेकिन उस वक्त पेपर्स के बाद मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ यार, क्योंकि मैं हमेशा बहुत जल्दी जल्दी में काम करती हूँ तो ये सारा फैल जाता है। मेरी बहनें भी होती हैं तो सब ने मिलकर ही तकरीबन फैलाया है, किसी एक की गलती नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ऑर्गेनाइज रहे, टाइम पे मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो आप देखिए क्या तबाही मची हुई है इधर। तो मैंने फिर आज फाइनली फ़ैसला कर लिया कि रोज़ा ही क्यों ना, हम रोज़े में काम करेंगे लेकिन मैंने इसको साफ़ करके रहना है, क्योंकि ईद की सफाइयों में ये भी तो इंक्लूड होता है। मैं ऐसा टेबल थोड़ी छोड़ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो मैंने लिया है तो इसको अच्छे से साफ़ तो करना है ना। तो मैं अपना सारा सामान समेट रही हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, और जब सिमटा हुआ हो ना तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। कोई मुझसे मांगे तो मैं उसको दे देती हूँ। तो अभी मैंने सारी अपनी स्टोरी बुक्स भी निकाली हैं, जो कि आधी हमारे बचपन की हैं ऑफ कोर्स, और आधी हमने अभी ली हैं कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले ऑर्डर करी थी। तो बाकी हम इनको पढ़ते भी हैं, बहुत मज़े की होती हैं स्टोरी बुक्स। मुझे ना ऑनेस्टली रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बुक्स रीड करती हूँ, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हॉबी मेरे लिए। और बुक्स अगर मैं पेजेस वाली बुक्स ना रीड करूँ तो मोबाइल पे भी रीड कर लेती हूँ मैं। तो अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए गाइस, आपको जहाँ से भी मिल रही है ना आप लोग लें। सिर्फ पढ़ाई से नॉलेज नहीं बढ़ती है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, वो भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने सोचा है बहुत से टॉपिक्स। तो ये मेरे सारे पेपर्स और सारी फाइल्स हैं, ये सबसे नीचे बॉटम वाले पोर्शन में थी। गाइस लुक एट दिस, ओ माय गॉड की कसम मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये मेरी बुक्स है। मतलब इसमें स्टोरी बुक्स भी इंक्लूड्स हैं, लेकिन ये नोट्स टोटल बुक्स हैं। मैंने जस्ट नीचे ऐसे जल्दी जल्दी में रखी, थोड़ी सी फैल गई तो मैंने कहा मैं सारी फैला देती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यार ये मैं खुद देख के शॉक्ड हूँ कि ये सारी मेरे दिमाग, छोटा सा दिमाग में जा सकती हैं। इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। इसमें बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं। तो ये देखें मेरी मेहनत कोई नहीं देखता, हर कोई आपको जज करेगा आपके रिज़ल्ट से। ये देखें लाइक पास पेपर्स हैं ये सारे, इनको मैंने हाईलाइट किया था जो उनसे इम्पॉर्टेंट है, फिर वो बुक में से ढूंढ के उनमें से सारा पढ़ा था। तो ये देखें ये सारे के सारे, एंड इट्स मैसिव गाइस, इट्स मैसिव। आप बस चेक करें, इसमें थोड़ी सी स्टोरी बुक्स भी हैं लेकिन वाओ। एंड दिस इज़ माई पेन्स कलेक्शन, अ लॉट ऑफ पेन्स। ये मैंने अभी नहीं लिए, मेरी बहुत सालों की कलेक्शन है ये, कुछ सालों की। तो ये BTS का पेन है, ये मैंने बहुत शौक से लिया था। तो ये मेरे सिर्फ पेन्स हैं, यहाँ पे मेरी इंक्स हैं और दूसरी चीज़ें। लेकिन जस्ट लुक गाइस, ओ माय गॉड, ये अब वानिया के काम आ जाएंगी, या जिसको चाहिए वो यूज़ कर लेगा। वैसे मुझे स्टेशनरीज कलेक्ट करना बहुत पसंद है, लेकिन अब ये बुक्स की चीज़ें चेक करें, वाओ। कोई सोच सकता है कि इतने से स्टडी टेबल में, इतने से स्टडी टेबल में ये सब था। ये होता है ना कि अगर आप फैला के चीज़ रखो तो कितनी लगती है, और समेट के रखो तो कितनी लगती है। मैंने बुक्स फैलाई थी, उसमें इतना ही टाइम हो गया था कि मम्मा का मुझे कॉल आई कि आ जाओ नीचे, रिदा के साथ चली जाओ, बाहर सामान लाना है अफ्तारी वगैरह के लिए कुछ, तो वो ला के रख दो अभी। तो मैं जाने लगी हूँ, घर की चाबियाँ मेरे हाथों में आ गई हैं गाइस, ओ माय गॉड। तो हम लोग निकले, ये मेरी क्यारी है, तो मम्मा ने कहा दिखा दो बाहर, ये फूल उग रहा है और ये दूसरा फूल, इसके ऊपर हनी भी बैठी हुई है इतनी क्यूट सी। हमारे जितने भी फूल उगते हैं गाइस, कोई ना कोई तोड़ के ले जाते हैं। पहले 2 छोटे छोटे टमाटर भी उगे थे, हमारे भी छोटे छोटे और टमाटर भी उग रहे हैं, और ये छोटा सा एलोवेरा। तो हमारी क्यारी बहुत बड़ी है, पूरी उधर गली में हमारी सबसे बड़ी क्यारी है, लेकिन अभी हमने इतना कुछ खास लगाया हुआ नहीं है। तो ये हमारी साथ वाली आंटी की क्यारी, इतने बड़े बड़े एलोवेरास हैं उनके, तो मतलब प्लांट्स ही हैं। आप बस एलोवेरास चेक करें और फ्लावर्स चेक करें, ये सबके घरों के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतनी प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, और ये स्प्रिंग का सीज़न था तो फूल खिल रहे थे। आप रोजेज़ को चेक करें, मेरे तो दिल आ गया था इन पर, लेकिन मैं तोड़ नहीं सकती थी, बुरी बात होती है, तो तोड़ के ज़ाया ही हो जाता है। लगे हुए हैं तो अच्छे लग रहे हैं, इतने प्यारे। आप देखें सारे खिले हुए हैं रोज़ेज़, क्योंकि ये रोज़ेज़ का टाइम है। फिर हम लोग गए और हमने कुछ सामान वगैरह बाय किया जो हमें चाहिए था, और वो सब लेके जो अब हम घर आ रहे हैं। आप धूप चेक करें, यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना रोज़ा लग रहा था, इतना रोज़ा लग रहा था। मेरे दप्पी के साथ आई थी, तो हमने 2-3 जगह पे जाना था क्योंकि सामान लेना था, एंड बाय वॉक ही जाते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन इट्स ओके, चल लेते हैं, इतना कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है। तो
अब हम पहुंचे हैं सब्ज़ी वाले स्टॉल पे और यहाँ से हम जो है सब्ज़ी लेंगे घर के लिए। तो ये स्टॉल ऐसा है कि वो आपको शॉपर दे देते हैं, आप कौन हमने सब्ज़ी लेनी है वो आपको शॉपर दे देंगे और यहाँ से खुद उठा के डालो, जो डालना है डालो, जितना मर्ज़ी डालना है आप लोग लेके डालो अपनी पसंद का। तो दप्पी यहाँ से टमाटर डाल रही है चुन चुन के, मुझे कहनी थी डालो, फिर मैंने कहा नहीं मैंने तो वीडियो बनानी है तो इसीलिए नहीं। और मैंने बनीज़ के लॉलीपॉप लिए, ये बहुत लड़के लिए था, अब इसकी कहानी मत ही पूछें। और बस अब हम घर जा रहे हैं और मैं फ़्लावर्स को देख के खुश हुए जा रही थी और मैं सोचा मैं अपने साथ फ़्लावर्स को ले लेती हूँ। यही तो मैं घर पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं मरने वाली हो गई थी, मरने वाली। अब मेरी हालत देखें, इस पॉइंट पे मेरा गला सूख रहा था, इतना गला सूख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मेरे गले के अंदर कांटे मार रहा है, लाइक जो सुइयां नहीं चिबोते वैसे, कि बहुत तेज़ धूप थी, इतनी कड़क धूप थी। मैं आप लोगों को बताऊँ मेरा गला ही सारा सूख गया और बस मेरी जान निकलने वाली थी। तो मैं गई कमरे में और फिर मैंने फ़ैन ऑन किया और मैंने कहा मैं फ़ैन में बैठती हूँ, थोड़ी देर सांस लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि मैंने क्या करना है। बस मैं बेहोश ना हूँ रोज़ा रख के, इसलिए मैं पंखे में बैठ गई। अल्लाह जी गाइस, मैं पागल हो जाऊँगी, इतनी धूप हो रही है बाहर यार, मुझे रोज़ा लग रहा है। अभी जुम्मा और अभी सुबह से मुझे इतना रोज़ा लग रहा है। शिट, आप मेरे काम चेक करें, मैं रोज़ा रख के उल्टे काम करती हूँ सारे, जिससे प्यास लगे। इतनी दूर अब हम गए हैं धूप में, सीढ़ियाँ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। और भी वो बीच में फैला हुआ सामान वो जाके मुझे सेट भी करना है। सो अभी देखें मैं क्या करती हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ यार। मैं थोड़ी देर ना पंखे की हवा लेती हूँ, फिर जाके जो है ना हमने आज वो काम तमाम करना है, क्योंकि अगर मम्मा या कोई ऊपर आ गया और उसने मेरा ये रूम की हालत देख ली, वो कहेगा ओ माय गॉड। गाइस ये मेरा हाथ जला था, ये इतना बुरा हाथ जला था, इतना बुरा हाथ जला था, आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं पागल हो रही हूँ। सो गाइस अभी जो मैं चीख के क्यों बोल रही हूँ, क्या क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ जाए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे नाबिया सोता है, व्हाटएवर, मैं पागल हो रही हूँ। मैं जागी हुई हूँ गाइस, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद ली हुई है और मुझे प्यास भी लग रही है, रोज़ा भी लग रहा है। मैं सोच रही हूँ जाके सेट करूँ या ऐसे सो जाऊँ, फिर मैं कह रही हूँ नहीं यार किसी ने देख लिया तो मैं गई, आज करूँ या कल करना तो है। हाँ लेकिन मुझे बहुत सुस्ती हो रही है यार, हमेशा मैं उल्टी चीज़ों के पंगे क्यों लेती हूँ, वो भी उल्टे टाइम पे। वानिया अभी स्कूल से आएगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर तो मैं जाग रही हुई उस वक्त। और गाइस मैंने और वानिया ने जो उसके बैक साइड करने की वीडियो बनाई थी जब मेरे पेपर था, जब मेरा मैथ्स का पेपर था क्लास 10th का, तो वीडियो भी बनी पड़ी है, वो मैंने पोस्टिंग नहीं करी है। तो जब मैं पोस्ट करूँगी तो कर दूँगी, अभी समझ नहीं आ रही है क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हम एक चीज़ करते हैं, वेट गाइस मैं जाके देखने लगी हूँ कि जैसे कोई मेरे कमरे में फॉर एग्जांपल एंट्रिंग मारेगा तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। लाइक इतना बुरा भी लग रहा है कि इतना बुरा नहीं भी लग रहा है। अगर तो इतना बुरा नहीं लग रहा हुआ तो हम सोचेंगे, अगर बुरा लग रहा हुआ तो फिर हम सेट कर लेंगे। और कोई मेरे कमरे में एंट्री मारेगा तो उसको दिखेगा ओह शिट, ओह शिट नो, ओह शिट नो, ओह शिट नो गाइस, यार सेट करना पड़ेगा मेरे को। मेरा कमरा सारा ख़राब हो गया है, तो मैं सबको अरेंज करती हूँ। अगर तो आज ज़िंदा बच गई मैं रोज़े के साथ तो ये व्लॉग आ जाएगा, ना बची तो फिर समझिएगा कि बस मैं इन बुक्स के साथ ही चली गई। अब बुक अपनी ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। बुक्स लाइक सारे नोट्स एक जगह कर लूँगी और सारी बुक्स एक जगह कर लूँगी। मेरी बहनों की जो थोड़ी बहुत बुक्स हैं उनको मैं निकाल के फेंक दूँगी, मतलब निकाल के उन लोगों को दे दूँगी, अपने स्टडी टेबल पे नहीं रखूँगी। तो मैं एक जगह कर रही हूँ सारी बुक्स, और स्टोरी बुक्स भी मैं पढ़ती हूँ और वो मैं अपने स्टडी टेबल पे ही रखती हूँ। तो मैं सारी बुक्स जो है वो एक जगह कर रही हूँ और देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल काम था। मैं आपको बताऊँ, मुझे यहाँ पे प्यास भी लग रही थी इसलिए, और सारी बुक्स को देख देख के कौन से नोट्स हैं, कौन से रजिस्टर्स हैं, तो मैं सारा ऑर्गेनाइज़ करी थी। अभी मैंने वीडियो फास्ट करी हुई है, लेकिन मैं स्लोली काम कर रही थी क्योंकि यार देख देख के करना था ना कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ रखना है, तो इसलिए। गाइस ये बुक्स मैंने थोड़ी सी सैम्पल करी है, मैं यहाँ पे सेट करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने ये पास पेपर्स अलग किए हैं, ये बाद में मैं किसी को दे दूँगी। सारे पास पेपर्स हैं, प्रिंट हुए हुए हैं, जिसको ज़रूरत होगी तो मैं उसको दे दूँगी। मार्क भी हुए हुए हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं, क्योंकि मेरे तो काम के नहीं होंगे। अल्लाह जी बस रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, आप लोगों ने सबने दुआएँ करनी है अच्छी अच्छी, ठीक है।
तो ये मैं सारे जो हैं दे दूँगी किसी को। और वो कोर्स भी जो न्यू है मेरे, क्योंकि मैं बुक्स बहुत तमीज़ से रखती हूँ, कुछ की हालत ख़राब है लेकिन कुछ मेरी बुक्स इतनी न्यू है, मैं आप लोगों को बताऊँ। जैसे कि ये पाक स्टडीज़ देख लें आप, या फिर मेरे पास एक थी, ये देखें उर्दू की, ये 9, 10 दोनों में न्यू मॉडल जो इसी साल का ये मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल न्यू बुक है ये। लाइक पढ़ा हुआ है इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकिन नीट है, ठीक है, क्योंकि न्यू बुक्स ली हुई हैं। और मेरे पास सारे नोट्स भी हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो भी बिल्कुल न्यू है। तो अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए फिर मैं ये सबको दे दूँगी किसको जिसको ज़रूरत होगी। तो या क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। एंड ये सारे नोट्स हैं, ये सारे बुक्स हैं, वो मेरे पास पेपर्स हैं, और ये सारे रफ़ रजिस्टर्स हैं गाइस। आप चेक कर सकते हैं क्वांटिटी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 रफ़ रजिस्टर्स हैं मेरे पास। और ये रफ़ कॉपीज़ अलग हैं, और ये स्टोरी बुक्स हैं सारी, और ये मेरी बहनों की बुक्स हैं। तो मैं इन सब को अरेंज करती हूँ। सो गाइज़ नीचे मैंने ऐसे सेट कर लिया, आप लोगों को दिखाया नहीं, यहाँ पे सिर्फ सारे रफ़ रजिस्टर्स और ये फ़ाइल्स यहाँ पे, क्योंकि इतना कोई मेन काम नहीं था। मेन काम ऊपर का है, तो मैं ऊपर अब सामान रखती हूँ आप लोगों के साथ साथ। और यहाँ का ये डन हो गया। तो अब अपना ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सेट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी सारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो ले आई हूँ, और बुक्स यहाँ पे मैं सारी सेट करूँगी। मेरे पास नई पुरानी सारी बुक्स हैं, तो ये बाद में मैं निकाल दूँगी जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी मैं ही निकाल सकती मैं, तो अभी मैं सारी ही रख रही हूँ सेट करके लेवल से। और ऐसा लग रहा था मैंने बुक स्टॉल खोल लिया, इतनी बुक्स मैंने ज़िंदगी में पढ़ी भी नहीं होगी जितने मेरे पास हैं। तो अब फिर मैं सारे नोट्स लेकर आई हूँ अपने, और मैं नोट्स जो है वो अरेंज करके रख रही हूँ। सारे बुक्स में से पढ़ती हूँ लेकिन मुझे ना यूनिक के नोट्स पसंद है, तो मेरे पास सारे नोट्स हैं अच्छे वाले, तो मैं उनमें से ही तैयारी कर लेती हूँ। और बस मैंने ये रख दिए सारे सेट करके। तो बुक्स हो गई, बीच में नोट्स हो गए, और अब मैं यहाँ पे अपने थोड़ी सी टिप्स रख रही हूँ जो मैंने बाई की हुई थी, और ये आईना उर्दू और जो पायलट होती हैं बुक्स वो रख रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी सारी स्टोरी बुक्स जो हैं वो सेट करने वाली हूँ लाइन वाइज, लाइक हाइट के हिसाब से। इतने मज़े की मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, पिक्चर्स बनी हुई हैं, एंड बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप पढ़ सकते हैं। और ये ड्रीमिंग भी है, कुछ बड़ों की बुक्स भी हैं इसमें जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, सो काफ़ी मतलब नॉलेज इंक्रीज़ होती है आपकी। तो मैं ये सारी बुक्स रख रही हूँ, कलरिंग बुक्स भी। और ये पीरे कामिल गाइस मेरी फेवरेट है, इसको पढ़ के मैं सलार के पीछे पागल हुई थी कि कोई मुझे सलार दिला दो। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छी है। तो ये सारी मैंने सेट कर दी है, और टेलीपैथी की बुक भी है, सारी बुक्स हैं, और मेरा टेबल सेट हो गया। बल्कि याद है मुझे, मेरा पोर्शन नहीं सेट हुआ, अभी तो रहता है। अभी क्या क्या रहता है, मैं ले आई हूँ सामान। सबसे पहले जो है ये डस्टबिन है, ये टेबल डस्टबिन है, इसके अंदर कोई भी पेपर या कोई पेन वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो मैं कचरा इसमें डाल लेती हूँ। तो इसको मैंने खाली कर दिया और इसको रख दिया। इसके ऊपर हमेशा मेरी बबल गम होती है। उसके बाद फिर मैंने अपनी वॉच रखी है, घड़ी, और साथ एक छोटा सा स्टैचू टाइप था वो रखा है, लैंप रखा है, और मैं सारे पेन जो ऑर्गेनाइज़ करने आ गई हूँ। आप बस चेक करें मेरी कलेक्शन को। सो गाइस ये वाला जो पोर्शन है इसमें सबसे पहले मैंने जो है सारी इंक्स रखी हैं अपनी, और ये चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करी हैं। इस वाली जो मैट्री के अंदर मेरी पेंसिल्स और हाइलाइटर्स हैं। इसके अंदर जो है मेरा ये थंब पैड है, और ये स्टिकी नोट्स हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके अंदर मेरे सारे इंक पेन हैं, और बाकी के जो मार्कर्स होते हैं ना दूसरे वाले वो हैं, ज़्यादातर इंक पेन्स हैं इसमें, ठीक है। और बंदो जो सिम इसमें सारे मेरे कट मार्कर्स हैं और पॉइंटर्स हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें सारे ऊपर पॉइंटर्स हैं, नीचे सारे कट मार्कर्स हैं जो उर्दू के होते हैं ना पेपर्स में यूज़। सो मैं ये ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इस वाले में सिर्फ मैंने आगे रखना होता है अपना, जिस पे वी बना हुआ है मेरा गाइस। इसमें मैंने सारे अपने जो फेवरेट वाले हैं ना जेल पेन्स वो डाले हैं, जो कि मैं न्यू रहती हूँ जेल पेन्स, और सारे पॉइंटर्स जो हैं सो वो डाले हैं। और ये मैं ऐसे रख दूँगी कि जिसको भी चाहिए होगा वैसे उठा के यूज़ कर लेगा। सो गाइस ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। मैं आप लोगों को दिखाऊं अपने स्टडी टेबल का, मेरे हाथों की हालत चेक करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ से डिटेल में दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये लैम्प, ये क्लॉक, ये मेरा डस्टबिन,
बबल गम, ये सारी स्टोरी बुक्स जिसमें से एक दो मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दी हैं जब से पेपर ख़त्म हुए हैं। तो ये मेरा क्यूट लिटिल डॉगी, इधर मेरी सारी बुक्स, इधर मेरे सारे नोट्स, इधर सारी मेरी स्टेशनरी की चीज़ें जो कि मुझे ज़रूरत होती है, लाइक पेन्स, इंक्स एंड ऑल सब कुछ। इसके ऊपर मेरा यहाँ पे ब्लेड है, ये दो मेरे स्टेपलर हैं, ये पेपर पेन्स हैं, और बाकी सामान तो आप लोगों को पता है क्या क्या है। और ये बस ना ही पूछें क्या है तो बस पीछे वॉलेट है और बस इतनी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी हैं। एंड माय स्टडी टेबल इज़ डन। वैसे भरा हुआ है क्योंकि ये सामान मेरे पास रखने की जगह नहीं है। एक अलमारी है बेचारी, उसमें मैं क्या क्या घुसा सकती हूँ। तो फिर मेरे पास एक स्टडी टेबल है ना, तो मेरी जितने भी काम की चीज़ें फिर मुझे जितनी जगह मिलती है मैं उस पर रख लेती हूँ। जैसे ये दो मेरी डेली यूज़ की हैं, एक ये मेरी घड़ी है और ये मेरे एयरबड्स हैं, तो मैं यहीं से लेके यहीं से पहन के यहीं पर रख देती हूँ, तो ये मुझे बहुत काम आते हैं। सो गाइस, मेरा ये स्टडी टेबल की हालत बिल्कुल सेट हो गई है। बस अब कोई आएगी ना, मेरी बहन सेकेंड ईयर वाली या वानिया आएगी, तो उन्होंने एक दफ़ा बैठ के इस पर पढ़ना है ना, तो इसकी ऐसी की तैसी फिर से कर देनी है। लाइक इतनी मेहनत लगती है एक चीज़ को सेट करने में और 2 सेकंड लगते हैं उसको सिर्फ फैलाने में। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया, वो झाड़ू वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है, मेरा गला सूख गया, मुझसे अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तो यही था मेरा तैयारी, ईद की तैयारी गाइस। ईद की तैयारी स्टार्ट हो गई है। लाइक इसको भी तो सेट करना था मैंने बेचारे को। तो यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतनी देर में थोड़ी देर जाके पंखे में लेटती हूँ और बस यही मेरी रूटीन है। एंड अफ्तार के बाद मैं आराम से सुकून से सहरी तक सोऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग, जो कि होगा मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।